आपको वृत्त खींचना आता है? सबको ही आता होगा। ये देखिए, ये एक पाई है और ये ऊपर से कौन से आकार का है? देखिए ज़रा। जी, वृत्ताकार। अब हम आंकड़ों का निरूपण एक नए तरीके से करने जा रहे हैं, जिसे वृत्त आलेख या फिर पाई चार्ट कहते हैं। देखिए ये आंकड़े। हमें एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये, केक और पेस्ट्री 160 रुपये, बिस्कुट 120 रुपये और अन्य 40 रुपये। और कुल बिक्री कितनी हुई? 720 रुपये। अब हम इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट या वृत्त आलेख बनाएंगे। वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। आइए जानते हैं कि किसी वस्तु की बिक्री कुल बिक्री का कितना भाग है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये की बिकी। अगर हम जानना चाहें कि ये संपूर्ण का कितना भाग है, तो हम 320 को 720 से भाग करेंगे और हमें मिलता है 4/9। बिस्कुट जो कि 120 रुपये के बिके, अगर हम उसको भाग करें 720 से, तो हमें भिन्न मिलता है 1/6। केक और पेस्ट्री 160 रुपये के बिके और अगर हम इसको भाग करें 720 से, तो हमें भिन्न मिलता है 2/9। इसी तरह फ्रूट ब्रेड के लिए क्या आएगा? जी हाँ बच्चों, फ्रूट ब्रेड के लिए हमारे पास भिन्न आता है 1/9 और अन्य के लिए है 1/18। बच्चों, ये भिन्न संख्याएं हमें बताती हैं कि विभिन्न वस्तुओं का पूर्ण से क्या संबंध है। बच्चों, आइए बनाते हैं एक वृत्त। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले पूर्ण कोण का माप क्या होता है? जी हाँ, वह होता है 360 डिग्री। अब हम एक वृत्त को विभिन्न त्रिज्या खंडों में बांटेंगे, जो विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाएंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु के लिए कितना बड़ा त्रिज्या खंड बनाना है? त्रिज्या खंड का बड़ा या छोटा होना उसके केंद्रीय कोण पर निर्भर करता है। इस सारणी में देखिए, यदि सामान्य ब्रेड की बिक्री संपूर्ण का 4/9वां भाग हो, तो उसको दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 4/9 गुणा 360 डिग्री होगा। इसी तरह यदि हमने बिस्कुट के बारे में त्रिज्या खंड बनाना है, तो उसके लिए कोण कैसे निकालेंगे? उसका भिन्न लें 1/6 और उसे 360 से गुना करें। आपके पास आता है 60 डिग्री। अब हम लें केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री के लिए हमने भिन्न निकाला था 2/9। 2/9 गुणा 360 80 डिग्री। और फ्रूट ब्रेड के लिए कितना आएगा? निकालिए ज़रा। जी हाँ, वह है 40 डिग्री और अन्य के लिए वह आया 20 डिग्री। अब हमने जो वृत्त बनाया था, उसमें सुविधाजनक त्रिज्या बना लेंगे। अब ज़रा अपने चांदे का उपयोग करेंगे। इस त्रिज्या से हम 160 डिग्री बनाएंगे। फिर 160 डिग्री के बाद 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री और फिर 40 डिग्री। बाकी बचा भाग अपने आप ही 20 डिग्री होगा। हम इसे चेक कर सकते हैं। तो 160 डिग्री वाला त्रिज्याखंड किस वस्तु को दर्शाता है? सामान्य ब्रेड। 60 डिग्री वाला बिस्कुट, 80 डिग्री वाला केक और पेस्ट्री और 40 डिग्री वाला फ्रूट ब्रेड और 20 डिग्री वाला
वह अन्य वस्तुओं को दर्शाता है। देखा बच्चों, बन गया पाई चार्ट। अब जरा इस पाई चार्ट को देखें। ये पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है यदि उसके कुल अंक 540 हों। आप इस पाई चार्ट द्वारा क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सोचिए ज़रा। गणित में उसके सबसे अच्छे अंक होंगे और सबसे कम, हाँ, अंग्रेजी में। अगर मैं जानना चाहूँ कि हिंदी में उसके कितने अंक होंगे, तो आप देखें हिंदी वाला त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री बटा 360 डिग्री, ये हमें उसके लिए एक भिन्न देगा। भिन्न क्या निकला? 7/36। और क्योंकि उसके कुल अंक 540 हैं, तो 7/36 गुना 540 यानी कि 105 अंक। तो मुझे यकीन है आप उसके बाकी विषयों के अंक भी जल्दी जान लेंगे। करिए ज़रा इसे। बच्चों, आज हमने सीखा किस तरह आंकड़ों का प्रबंधन करने पर हम बड़े आसानी से उनसे कोई ना कोई सूचना ले सकते हैं और साथ ही साथ आयत चित्र या पाई चार्ट बनाकर उसको दर्शा भी सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं संयोग और प्रायिकता की। बच्चों, आज सुबह जब मैं घर से निकली तो बहुत बादल थे, तो मैंने छाता उठा लिया, लेकिन बारिश तो हुई ही नहीं, तो सारा दिन छाता यूं ही उठाना पड़ा। है ना संयोग की बात? क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? जैसे परीक्षा के लिए 5 अध्याय थे, 4 अच्छे से किए, लेकिन ज़्यादा प्रश्न तो 5वें अध्याय से ही आ गए। है ना ये भी संयोग की बात? प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ कुछ परिणामों का संयोग अधिक और कुछ का कम होता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे प्रयोगों की बात करेंगे जिनके परिणामों के घटित होने की प्रायिकता बराबर है। सबसे पहले बात करते हैं एक सिक्के की। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित या पट। यदि हम सिक्का उछालें तो परिणाम देखने से भी पहले क्या हम बता सकते हैं कि चित होगा या पट? नहीं ना। इसलिए सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है और चित और पट ये दोनों उसके परिणाम हैं। क्या आप ऐसा कोई और यादृच्छिक प्रयोग सोच सकते हैं? पासे को फेंकना भी तो ऐसा ही प्रयोग है, जिसको फेंकने पर हमें पहले से पता नहीं होता कि कौन सा अंक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी उसके समसंभावित या समप्रायिक परिणाम हैं। अब हम जानते हैं कि संयोग और प्रायिकता किस प्रकार जुड़े हैं। प्रायिकता क्या होती है? एक घटना की प्रायिकता घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या के बराबर होती है, लेकिन जब परिणाम समप्रायिक हों। तो यदि हम एक सिक्के की बात करें तो इसके दोनों परिणामों के घटने का संयोग बराबर है, यानी चित और पट की। इसलिए चित के आने की प्रायिकता 1/2 है। तो अगर कोई आपको पूछे कि 2 के आने की प्रायिकता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 2 के आने की प्रायिकता 1/6 है, क्योंकि हमारी ऐच्छिक घटना के अनुकूल एक ही परिणाम है और कुल परिणाम 6 हैं। बच्चों, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? बच्चों, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करें। जिस आलेख में आंकड़े को दर्शाने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है, उसे कौन सा आलेख कहते हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं: दंडालेख, चित्रालेख, आयत चित्र और डी कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा बच्चों? क्योंकि चित्रों की बात हो रही है तो निश्चय ही ये चित्रालेख होगा।
एक पासा फेंकने पर कुल कितने समप्रायिक परिणाम आ सकते हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं, ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो बच्चों ले आओ अपना पासा और देखो ज़रा कितने परिणाम आ सकते हैं? जी 6 परिणाम। अगला प्रश्न, वर्ग अंतराल 20 से 30 में इसकी निम्न वर्ग सीमा कौन सी है? आपके पास 4 विकल्प हैं, ए 20, बी 30, सी 25, डी कोई भी नहीं। तो उत्तर होगा 20। कितना आसान है ना। प्रश्न नंबर 4, एक समान चौड़ाई के दंड का प्रयोग करते हुए सूचना दर्शाने के लिए किस आलेख का प्रयोग किया जाता है? ए आयत चित्र, बी दंडालेख, सी द्विदंडालेख और डी चित्रालेख। तो बच्चों क्या उत्तर होगा? जी हाँ, उत्तर है दंडालेख। प्रश्न नंबर 5, वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है? बताओ बच्चों। ठीक है, कुछ विकल्प दे देती हूँ, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई। चौथा विकल्प गहराई। जी हाँ, उत्तर है चौड़ाई।